हेलो गाइज़, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूनम सक्सेना। जो पूनम सक्सेना है वो बहुत ही फेमस ट्रांसलेटर हैं। सो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है ट्रांसलेटर्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज वर्क्स इनटू इंग्लिश। सो आज की जो हमारी वीडियो है ये इसी सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर रहेगी। सो चलिए शुरू करते हैं। जो पूनम सक्सेना हैं, पूनम सक्सेना एक जर्नलिस्ट, राइटर और ट्रांसलेटर हैं। वह दिल्ली में रहती हैं और इन्होंने काफ़ी सालों तक द हिंदुस्तान टाइम्स के साथ काम किया। पहले उन्होंने ब्रंच के एडिटर के रूप में काम किया और फिर वीकेंड सेक्शन के एडिटर के रूप में इन्होंने काम किया था। सो गाइज, एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि जो पूनम सक्सेना जी हैं इनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सो इनके वर्क्स की आगे हम बात करते हैं कि इन्होंने जो इम्पोर्टेंट वर्क्स ट्रांसलेट किए थे। सो सबसे पहले इन्होंने जो वर्क ट्रांसलेट किया था वो है धर्मवीर भारती जी का। धर्मवीर भारती जी का गुनाहों के देवता नाम का इन्होंने जो वर्क था उसको ट्रांसलेट किया था। और जो गुनाहों का देवता वर्क है वो ओरिजिनली हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो पूनम सक्सेना है इन्होंने गुनाहों के देवता नाम के वर्क को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। और किस टाइटल के अंडर इन्होंने ट्रांसलेट किया था इसको? चंद्र एंड सुधा। ट्रांसलेट करने के बाद चंद्र एंड सुधा इस वर्क का टाइटल हुआ था। इस वर्क को 1949 में लिखा गया और इसकी सेटिंग 40s के दशक के इलाहाबाद में रखी गई है। यह एक लव स्टोरी है। यह लव स्टोरी हिंदी फिक्शन की अब तक की सबसे बड़ी बेस्ट सेलर बनी। इसके बाद जो हमारी पूनम सक्सेना जी हैं इन्होंने राही मासूम रज़ा जी का एक वर्क जिसका नाम है सीन 75 नाम का जो नॉवल है उसे ट्रांसलेट किया था इंग्लिश लैंग्वेज में। यह नॉवल 1970s की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में है। सो नेक्स्ट जो वर्क है, इसके अलावा जो पूनम सक्सेना जी हैं वह फिल्म मेकर करण जौहर का एक मेमोर था। वो जो मेमोर था जिसका नाम था अनसुटेबल बॉय, इस मेमो की को ऑथर भी रही हैं। मतलब कि करण जौहर के साथ मिलकर पूनम सक्सेना जी ने द अनसुटेबल बॉय ये वर्क को लिखा था। सो ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स थे। 3 इम्पोर्टेंट वर्क्स ही हैं इनके। अब हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे इनके वर्क्स को, थोड़ा सा उनकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम इनके वर्क गुनाहों के देवता या फिर जिसका नाम है चंद्र एंड सुधा। सो यह जो नॉवल है वह चंद्र और सुधा की एक लव स्टोरी है। इसमें टोटल 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं वो मेन कैरेक्टर? चंद्र, सुधा, बिनती एंड पम्मी, ये 4 मेन कैरेक्टर हैं। जो चंद्र हैं, चंद्र का पूरा नाम चंद्र कुमार कपूर है। चंद्र का पूरा नाम क्या हो गया? चंद्र कुमार कपूर इनका पूरा नाम हो गया, जो कि एक अनाथ बच्चा है। डॉक्टर शुक्ला एक प्रोफेसर हैं। इसमें जो डॉक्टर शुक्ला हैं हमारे वो एक प्रोफेसर हैं। और ये जो डॉक्टर शुक्ला हैं ये कौन है? ये सुधा के फादर हैं। सो जो ये है चंद्र डॉक्टर शुक्ला के अंडर एज अ रिसर्चर काम कर रहा है। जो चंद्र है वह सुधा की बजाय लोअर कास्ट से है, इसीलिए वह डॉक्टर शुक्ला से सुधा के साथ शादी करने की बात नहीं कर पाता। दूसरी तरफ जो सुधा है वह मॉडर्न ख्यालों की लड़की है और जो सुधा है वो सोसाइटी के प्रेशर में आकर अपने पिता की, अपने फादर की मर्जी से शादी नहीं करना चाहती। बट जो चंद्र है, चंद्र सुधा को कन्विंस करता है कि वो अपने फादर की विश के अकॉर्डिंग शादी करे या अपने जो भी उनके फादर कहते हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो आगे एक्ट करे। सो यहाँ पर जो चंद्र है, चंद्र के पास 2 ही ऑप्शन है। या तो वो सुधा को सोशल टैबूज के क्लचेस से छीन ले या फिर समाज में अच्छा बिहेवियर दिखाने के लिए अपने प्यार का बलिदान कर दे। बट यहाँ पर जो चंद्र है वो क्या करता है? सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर को दिखाते हुए सुधा को छोड़ देता है।
बट वह सुधा को भुला नहीं पाता, बहुत कोशिश करता है सुधा को भुलाने की, बट फिर भी वो सुधा को यहाँ पे भूल नहीं पा रहा। तो इसीलिए अब जो चंद्र है वो क्या डिसाइड करता है कि इस सारे ट्रॉमा से, या फिर सुधा के जो भी जो भी ट्रॉमास था सुधा को, जो उसने छोड़ने के बाद उसको मिला था, उस ट्रॉमा से बाहर आने के लिए वह एक क्रिश्चियन गर्ल, जिसका नाम क्या होता है, पम्मी, ये जो पम्मी है ये एक क्रिश्चियन गर्ल है। सो वो क्या करते हैं, जो क्रिश्चियन गर्ल है जिसका नाम है पम्मी, उसके पास जाता है ताकि वह प्यार के फिजिकल एस्पेक्ट को एक्सप्लोर कर सके। बट जब चंद्र का मन पम्मी के साथ होकर भी खुश नहीं हो पाता तो वह इमोशनल कनेक्शन की खोज में बिनती के पास जाता है। यहाँ हमारी जो करेक्टर थे, 4 मेन करेक्टर, उनमें से ही बिनती भी एक करेक्टर थी। सो अब वो इमोशनल कनेक्शन को ढूंढता हुआ बिनती के पास जाता है, जो वास्तव में वहाँ होती ही नहीं है। जो विनती है, विनती का वहाँ होना केवल चंद्र का एक भ्रम होता है। चंद्र को ऐसा लग रहा होता है कि विनती वहाँ पर प्रेजेंट है, बट जबकि वो जस्ट विनती को इमेजिन ही कर रहा होता है। रियलिटी में जो विनती है वो वहाँ पर है ही नहीं। इसी तरह समय बीतता जाता है और समय बीतने के साथ साथ जो चंद्र है उसको इस बात का एहसास होता जा रहा है कि वह सुधा को भुला नहीं सकता, और कितनी भी कोशिश कर ले वह सुधा से अपने आप को दूर कर ही नहीं सकता। सो उसके बाद क्या होता है, उसको ये चीज़ भी रियलाइज़ होती है कि चाहे वो कितनी भी लड़कियों के पास चला जाए, बट जो जगह उसकी लाइफ में सुधा की है उस जगह को कोई भी लड़की फुलफिल कर ही नहीं सकती। सो चंद्र को इन सब बातों का एंड में जाकर, लास्ट में जाकर एहसास होता है। तो यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं, राइटर क्या कहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वह इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि यहाँ आज भी जो मैरिज है, मैरिज को एक कंप्लीट और फुलफिलिंग रिलेशनशिप की बजाय एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ही समझा जाता है। यहाँ पर जो लोग प्यार करते हैं, प्यार करने वाले लोग जो हैं, उनको कभी भी उस रिश्ते को पूरा करने की इजाज़त नहीं होती, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। सो उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर इस नॉवल में, जो हमारा ये नॉवल है ना, इसमें डिस्कस किया गया है। सो नेक्स्ट जो हमारा वर्क है, अब हम नेक्स्ट वर्क की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्क है वो है सीन 75। जो सीन 75 हमारा वर्क है वह राही मासूम रज़ा जी का लिखा हुआ वर्क है। ओरिजिनली राही मासूम रज़ा ने इस वर्क को लिखा था, बाद में जो पूनम सक्सेना है उन्होंने इस वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। सो ये जो स्टोरी है ये अली अमजाद नाम के एक राइटर के बारे में है। अली अमजाद जो है वो कौन है, वो इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है। और जो अली अमजाद है वो पूरी तरह से रज़ा, जो हमारे राइटर हैं, राइटर पर बेस्ड है, जो कि स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए बनारस से बॉम्बे आते हैं। जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं वह स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं और इसीलिए वो बनारस छोड़कर बॉम्बे आ जाते हैं। पर जो भी वह एक्सपीरियंस करता है वह ट्रेजिक से बहुत ही ज़्यादा परे है। किसी भी सोसाइटी को खोजने और उसमें रहने का एक सिंपल सा काम भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बट दूसरे लोगों की तरह जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं अमजाद, वो भी इसके लिए स्ट्रगल करता रहता है। बट एंड में वह खुद को अपनी स्क्रिप्ट के 75th हिस्से को पूरा करने में नाकामयाब पाता है। उसकी स्क्रिप्ट का जो 75th सीन है वह एंड में आकर नोटिस करते हैं कि वो अपने उस 75th सीन को कंप्लीट कर ही नहीं पाते। सो यहाँ पर ही ये जो नॉवल है सीन 75 ये ख़त्म हो जाता है। सो ये जो था ये हमारे इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जो कि पूनम सक्सेना जी ने ट्रांसलेट किए थे। इसके अलावा इनके बारे में सच कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो आपको पता होनी चाहिए। सो ये आज की हमारी वीडियो है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section below. Thank you so much for watching the video, guys.